हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर, सबसे धनी मंदिर के बारे में, और वो मंदिर जो भारत में है, भारत में भी केरल राज्य में स्थित है। तो आप समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किनारे के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुकला शैली का अनुपम उदाहरण है, जो कि दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों में मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जो आज के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में हम देखते हैं। मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर में मुरजपुरम और भद्रदीपम त्योहारों की शुरुआत की थी। मुरजपम, जिसका अर्थ प्रार्थना का मंत्रोच्चार करना होता है, इस मंदिर में 6 वर्षों में एक बार अब भी किया जाता है। वर्ष 1750 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यह घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वे स्वयं और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ दास और उनके सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के राज्य में प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास पुकारा जाता है। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य द्वारा दिए गए दान को त्रिपड़ी दान कहा जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता के नाम पर है, जिन्हें अनंत, जो सर्प अनंत पर लेटे हैं, भी कहा जाता है। शब्द तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस मंदिर का संदर्भ मिलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारे से लाया गया था। श्री पद्मनाभ मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और प्रमुख प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, उसको अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, जबकि दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। इस मंदिर का वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इसमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिम्हा स्वामी, भगवान गणपति, गजलक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे स्वर्ण लेपित तांबे की चादरों से ढका गया है। इस मंदिर में कुछ रोचक ढांचे भी हैं, जो बलिपीड़ा मंडपम यानी मुख्य मंडपम के रूप में है। यहाँ बड़े हॉल हैं, जिन्हें विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। एक और ढांचा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, वह नवग्रह मंडपा है, जिसकी छत पर नवग्रह दिखाई देते हैं। पूर्वी हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक बड़ा गलियारा है, जिसमें 365 और 1/3 कला शिल्प वाले ग्रेनाइट पत्थर के खंभे, जिसमें सुंदर नक्काशी की गई है। पूर्व की तरफ मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे भूतल है, जिसे नाटकशाला कहा जाता है, जहां मलयालम महीने मीनम और तुलम के दौरान आयोजित वार्षिक 10 दिवसीय त्योहार में केरल के शास्त्रीय कला रूप कथकली का प्रदर्शन किया जाता है।
इस मंदिर की एक विशेष बात भी है कि मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पोशाक पहनने का सख्त नियम है, जिसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होता है। पुरुषों को मुंडू या धोती यानी कमर तक जिसे पहना जाता है और नीचे एड़ी तक जाता है। किसी भी तरह की कमीज या कुर्ता या शर्ट की अनुमति नहीं है। महिलाओं को साड़ी, स्कर्ट, ब्लाउज या आधी साड़ी पहनना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर किराए पर धोती उपलब्ध रहती है। आजकल मंदिर के अधिकारी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैंट या चूड़ीदार के ऊपर धोती पहनने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये पद्मनाभ मंदिर से जुड़ा हुआ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।